नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। आज कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह और उनकी पुश्तैनी सीट चकराता विधानसभा की बात करते हैं। चकराता से प्रीतम सिंह लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं और प्रदेश गठन के पहले उनके पिता का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है। इस तरह से पूरे कार्यकाल को जोड़ दे तो करीब 60 साल से इस सीट पर प्रीतम सिंह के परिवार का कब्जा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या 60 साल का दबदबा प्रीतम सिंह इस बार भी कायम रख पाएंगे और लगातार 5वीं बार विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड बना पाएंगे? इस सवाल को करने के कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि चकराता से मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी मधु चौहान लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसके पक्ष में मैं 4 आंकड़े पेश करता हूं। नंबर 1, चकराता में 2012 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 51.16% था, जबकि उत्तराखंड जनवादी पार्टी का वोट शेयर 40.9% था और भाजपा का वोट शेयर बस केवल 3% था। अब 2017 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर 48.91% था, लेकिन मधु चौहान को टिकट मिलते ही भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 46.75 हो गया और बसपा का वोट शेयर 3.32%। नंबर 2 कारण की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, प्रीतम सिंह 2002 के चुनाव में 8000 वोट से जीते, 2007 के चुनाव में 3000 वोट से जीते, 2012 में 6500 वोट से जीते, लेकिन 2017 के चुनाव में मधु चौहान को केवल 1543 वोट से ही हरा पाए। नंबर 3, मधु चौहान यहां से लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 2007 में मधु चौहान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ी और 18,763 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर 47% मत पाकर दूसरे स्थान पर रही। और अगर नंबर 4 कारण की मैं बात करूं तो यह बड़ा कारण है। यहां पर मुन्ना चौहान और मधु चौहान के अलावा कोई भी भाजपा की ओर से लड़ा तो 5000 तक वोट नहीं पा पाया। लेकिन एक सच और भी है और वो यह कि कांग्रेस में कंफ्यूजन नहीं है। यहां से प्रीतम सिंह चुनाव लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस में प्रीतम सिंह के खिलाफ कोई दावेदारी सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा में इस सीट पर घमासान का माहौल है। भाजपा इस सीट पर कभी जीत नहीं पाई, फिर भी इस सीट पर टिकट के लिए खूब गणित भिड़ाए जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले चकराता सीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2002 में प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड जनवादी पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान को हराया। 2007 में प्रीतम सिंह ने निर्दलीय मधु सिंह चौहान को हराया। 2012 में प्रीतम सिंह ने एक बार फिर मुन्ना सिंह चौहान को हराया और 2017 में प्रीतम सिंह ने एक बार फिर मधु चौहान को हराया। अब चारों चुनाव परिणाम गौर से देख लीजिए और समझ सकते हैं कि यहां पर 3 ही नेता है और तीनों ही चौहान हैं। नंबर 1 प्रीतम सिंह चौहान है। नंबर 2 पर मुन्ना सिंह चौहान को माना जाता है। वो उत्तर प्रदेश के समय में यहां राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के समय से यहां राजनीति कर रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान राज्य गठन से पहले सपा में थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की उत्तराखंड जनवादी पार्टी बना ली। हालांकि वो कभी यहां से चुनाव नहीं जीत पाए। मुन्ना सिंह चौहान बाद में भाजपा में शामिल हो गए और अभी विकासनगर से विधायकी जीते हुए हैं। चकराता में तीसरे बड़े नेता की बात करें तो मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी मधु चौहान का नंबर आता है। मधु चौहान इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है। वैसे यहां पर एक अन्य नेता भी है, इनका नाम है रामशरण नोटियाल। गायक जुबिन नौटियाल के पिता है रामशरण नौटियाल और यहां भाजपा के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो प्रीतम सिंह चौहान को सबसे ज्यादा अच्छे से टक्कर मधु चौहान देती दिख रही है। हमेशा नंबर 2 पर मधु चौहान या उनके पति रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा में जो चल रहा है इस हिसाब से मुन्ना सिंह चौहान को यहां से टिकट मिल सकता है। वैसे यहां पर रामशरण नौटियाल ने भी दावेदारी पेश की हुई है। इस तरह से चकराता सीट को लेकर भाजपा में 3 समीकरण बन गए हैं। नंबर 1, एक गुट मुन्ना सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में है, तो दूसरा गुट मधु चौहान को यहां से उम्मीदवार बनाए जाने की पैरवी कर रहा है। एक समीकरण यह भी बन रहा है कि भाजपा नेता कुलदीप कुमार विकासनगर से एक बार फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिसके चलते मुन्ना सिंह चौहान को चकराता सीट से चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। अब पता नहीं यहां से किसका टिकट भाजपा की ओर से फाइनल होगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रीतम सिंह का टिकट फाइनल है। लेकिन अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर भाजपा यहां पर एकजुट होकर लड़े तो प्रीतम सिंह का 60 साल पुराना यह किला दरक सकता है। लेकिन एक सच यह भी है कि राजनीति में एकजुटता जैसी कोई बात नहीं होती है। यहां एकजुटता जैसा कोई शब्द नहीं होता है। यहां पर केवल अवसर और लाभ के समीकरण से चीजें तय होती है।
इसीलिए इंतजार करना चाहिए और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रीतम सिंह लगातार 5वीं बार चक्राता विधानसभा से चुने जाएंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।